दादाजी, आप इतनी स्वीट हो, पर क्या हम इस मैटर को थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी के लिए? वैसे ही मेरे सर पे काम का इतना लोड है अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकली है। मुझे अभी कंपनी पे ध्यान देना है, ना कि बच्चे पे। बेटा, तुम चाहती हो कि मैं इस बात को साइड में रख दूं? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया तुम्हारी शादी को। कई बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हो चुका है, उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। अरे लोगों को जवाब मुझे देना पड़ता है, ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अरे ऐसा है ना, आगे से लोगों को जवाब खुद ही दे दिया करना। दादाजी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी। अनन्या, अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने अभिनव को ध्यान से देखा ही कहाँ था। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीरे से थैंक यू कहा। अभिनव को भी एहसास हो गया था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया है। अनन्या इस पल में इतना खो गई थी कि उसने अपने दादाजी के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभी के लिए तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में कभी और सोचेंगे। मैं भी ठीक है, जैसे तुम बोलो। अभिनव अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनन्या ने अभिनव के लिए अपने दादाजी के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। न चाहते हुए भी अनन्या अभिनव की ओर आकर्षित होने लगी थी। अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो BR ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। तुम पागल हो गए हो? सनी भैया ने सब कुछ चिराग को दे दिया। BR ग्रुप के साथ सारा कॉर्पोरेशन अब वही हैंडल करेंगे, उन्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी? और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, बस फालतू की बातें करते रहते हो। अनन्या, बस तुम याद रखना, अगर कॉल आए तो एकदम से हाँ मत कहना। गुड नाइट। सो जाओ। अपनी बात कहने के बाद अभिनव सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी होटल सफायर की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहां उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। इस कंपनी की बुनियाद उसके पिता संजय ने रखी थी, लेकिन संजय के देहांत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उनके वफादार साथी अकरम के कंधों पर आ गई। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। अगर ये शर्त टूटी तो अभिनव को इस गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे ऑफिस का आरामदायक माहौल, खासकर जॉब, आपके अंडर एक एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको और मजा आने लगता है। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने BR ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।